स्किबिडी टॉयलेट के यूनिवर्स में ये अनुमान लगा पाना अब थोड़ा कठिन हो गया है कि कौन सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि जब हमें लगता है कि जी-मैन सा ताकतवर कोई नहीं, तब स्पीकर मैन की एंट्री होती है। स्पीकर मैन के वश होने के बाद लगता है कि कैमरामैन सा ताकतवर कोई नहीं। फिर अचानक टीवी मैन के एंट्री से चारों तरफ सनसनी फैल जाती है। पर जब साइंटिस्ट स्किबिडी आता है तब इससे ज्यादा ताकतवर हमें दूसरा कोई समझ नहीं आता। फिर अचानक अपग्रेड होकर टाइटन टीवी मैन आकर साइंटिस्ट स्किबिडी का बजा देता है। लेकिन जैसे ही लगता है कि टीवी मैन सा ताकतवर कोई नहीं, लेकिन तभी एपिसोड 70 में एस्ट्रो टॉयलेट आकर तीनों टाइटन्स को चौंका देता है। पर यह खेल मानो खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी शुरुआत है जिसका अंत ही शुरुआत है। पता है कुछ समझ नहीं आया होगा, पर अब एपिसोड 71 में हमें पुनः जी-मैन को दिखाया जाता है, जबकि हमें लग रहा था कि ये मर गया है। पर ये वाला जी-मैन 4.0 है और इतने अपग्रेड होने के बाद ये सभी के सामने ये चुनौती बन खड़ा है कि अब शायद इसे कोई हरा ना सके। पर क्या इससे पहले के एपिसोड में दिखे एस्ट्रो टॉयलेट में इतनी ताकत है कि ये जी-मैन 4.0 को भी मात दे सके? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बात करें एस्ट्रो टॉयलेट की, तो इस कैरेक्टर को हालांकि पहले भी दिखाया गया है, पर एपिसोड 70 में जो हमें एस्ट्रो टॉयलेट देखने को मिला वो अलग ही बला थी। इस टॉयलेट ने तो कुछ ही पलों में डीजे टॉयलेट के बीच में से 3 टुकड़े कर डाले। टाइटन कैमरामैन के कोर एनर्जी ब्लास्ट को पकड़कर उस एनर्जी को टाइटन कैमरामैन की तरफ रिडायरेक्ट कर दिया। इसने टाइटन टीवी मैन के नियॉन स्वॉर्ड को झटके में तोड़कर टीवी मैन के हाथों में ही उस तलवार को घुसेड़ डाली। वैसे इस डिटेनर एस्ट्रो टॉयलेट की शायद पहली झलक हम एपिसोड 60 में ही देख चुके हैं, क्योंकि एपिसोड 60 में दिखा एस्ट्रो टॉयलेट के भी एपिसोड 70 वाले एस्ट्रो टॉयलेट की भांति पूरी काया थी। पर जिस प्रकार सभी में अपग्रेडेशन हो रही है, इस टॉयलेट में भी इस हद तक डेवलपमेंट हुई कि आज ये टाइटन टीवी मैन तक को चुनौती दे रहा है। इस एस्ट्रो टॉयलेट के स्ट्रक्चर पर ध्यान दे तो ये फ्लाइंग टॉयलेट का सिर किसी इंसान की तरह है। इस पर एक हेलमेट लगे हैं और इसके 3 मैकेनिकल लिम्स तथा क्लोज भी पाए जाते हैं और इसके सभी क्लोज में येलो एनर्जी का फ्लो लगातार होता रहता है। बात करें इस टॉयलेट के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो ये उड़ सकता है, वो भी इस रफ्तार में कि मानो प्रकाश की गति भी इसके आगे कुछ नहीं। ये अपने 3 मैकेनिकल क्लोज से किसी भी चीजों को एक बार पकड़ ले तो उस पकड़ से छूटना तो दूर, उसके टुकड़े होने से भी उसे कोई नहीं रोक सकता, जैसे कि डीजे स्किबिडी टॉयलेट के साथ हुआ था। इसकी क्लोज इस हद तक डेवलप्ड है कि ये कोई फिजिकल चीज ही नहीं, बल्कि एनर्जी के बने वेपन्स को भी काफी आसानी से पकड़कर उसे टारगेट तक वेपन बनाकर शूट कर सकता है। अब चाहे वो एनर्जी टाइटन कैमरामैन के कोर से निकली शक्तिशाली रेडिएंट एनर्जी ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि इसके क्लोज से तो अपग्रेडेड टाइटन टीवी मैन के भी नियॉन स्वॉर्ड नहीं बच सका। ये इस हद तक फास्ट एंड अजाइल है कि इस पर कोई हमला करने की सोचे भी तो वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ये हर अटैक्स को खुद पर आने से पहले अपने क्लॉज की मदद से रोक लेता है। इसके अलावा इसके पास इमेंस स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस तथा साइकिक रेजिस्टिविटी है, इसलिए इसे फिजिकली मुकाबले में हराना, योजना बनाकर इसे मिटाने की कोशिश करना या इसे हिप्नोटाइज करके अपने वश में करना, ये कुछ भी पैतरे काम नहीं आएंगे। ऊपर से ये इंसानों की तरह बोल सकता है और इसके मुंह से निकली पहली शब्द भी होती है यू विल ऑल डाई, अर्थात ये सभी को मारना चाहता है, अब चाहे वो टाइटन टीवी मैन हो या खुद जी-मैन जैसा खलनायक। पर अब जब जी-मैन अपग्रेड होकर जी-मैन 4.0 बन चुका है, तब ये जी-मैन क्या एस्ट्रो टॉयलेट के हाथों में आएगा? क्योंकि बात करें जी-मैन की तो पूरे स्किबिडी टॉयलेट सीरीज में इस जैसा रहस्यमयी कैरेक्टर कोई भी नहीं है। क्योंकि पहले तो ये एक सामान्य सा मनुष्य था जो हमेशा अपने साथ कोई सूटकेस लिए रहता था और इसकी सामान्य जीवन भी किसी रहस्यों से कम नहीं थी। पर एक दिन एक बड़े टॉयलेट के आगे कुचले जाने के बाद ये मरने के बजाय सभी टॉयलेट्स का लीडर जी-मैन टॉयलेट में तब्दील हो जाता है। वैसे तो ये कोई साइंटिस्ट न था, पर चालाकी और धूर्तता में इसने महारत हासिल करी थी, इसलिए इसने कई टाइटन्स के भी आंखों में धूल झोंका है। इसलिए सभी टाइटन्स इससे जितना परेशान हुए हैं, उतनी परेशानी किसी भी टॉयलेट्स ने टाइटन्स को नहीं किया होगा। और एपिसोड 71 में इसकी धमाकेदार एंट्री ने तो सभी टाइटन्स के कानों में ये खबर दे दी होगी कि परेशान होने को तैयार हो जाओ। पर इसकी बैटल फिलहाल के लिए एस्ट्रो टॉयलेट से होने वाली है, बिना पावर्स के ये कुछ भी नहीं। इसलिए बात करें सबसे पहले जी-मैन के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो ये टॉयलेट हमें पहली बार एपिसोड 7 में देखने को मिला, जो सभी टॉयलेट्स में सबसे बड़ा और ताकतवर था। हालांकि शुरुआत में ये रेंग कर कई कैमरामैन को कुचल डालता है,
पर एपिसोड 12 में दिखा जी-मैन अपग्रेड होकर अपने आंखों से बीम शूट करने लग जाता है। इसकी लेजर इतनी खतरनाक थी जो न सिर्फ हीरोज को मारती थी बल्कि इसकी लेजर से पूरे इमारतों को बीच में से चीरा जा सकता था। लगभग 4 बार अपग्रेड होने की वजह से ये ऐसा टॉयलेट बन चुका है जिसने खुद को सबसे ज्यादा बार यानी 4 बार अपग्रेड किया है। इसी वजह से ये लेजर छोड़ने के साथ साथ जेट पैक की मदद से भी उड़ सकता है। इसके आर्मर इसे किसी भी अटैक से बचाते हैं। इसके सीट्स पर कई कैनन्स लगे हुए हैं जो टाइटन्स को भी उड़ाने की ताकत रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे फ्लश करके भी नहीं मारा जा सकता, यानी स्किबिडी यूनिवर्स में आप इसे लगभग अमर कह सकते हो। और इसकी चालाकी को तो एपिसोड 65 में सभी टाइटन्स धोखा खाकर समझ चुके हैं, क्योंकि इसने खुद के नकली अवतार को टाइटन से लड़वा कर उसे ऐसा महसूस करवाया कि ये मर चुका है, जबकि ये इतना ड्यूरेबल है जिसे न तो किसी फ्लेम से जलाया जा सकता है और न ही किसी हथौड़े से कुचला जा सकता है। खुद को जिंदा रखना कोई इससे सीखे, क्योंकि जब इसे लगता है कि लड़ना अब संभव नहीं तब ये वहां से तुरंत 9-2-11 हो जाता है। पर एपिसोड 71 में दिखा 4.0 तो पहले के मुकाबले काफी फास्ट फ्लाई कर सकता है। इसकी ग्लासेस भी अब अपग्रेड हो चुकी है जो इसे किसी भी हिप्नोसिस से बचाएगा। इसकी ईयर प्लग ने भी अपना रूप बदल लिया है ताकि स्पीकरमैन इसका कुछ न बिगाड़ पाए। और इसकी लेजर तो अब ज्यादा अमाउंट में और डेडली रेडिएशन एमिट करती है। और भी इसके पावर बड़े होंगे लेकिन हमें अभी तक नहीं दिखाए गए हैं। पर चाहे जो हो, सभी बातों पर ध्यान दिया जाए तो जी-मैन की लड़ाई सभी हीरोज के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुकी है। हर बार या तो ये हीरोज के कई टीम का नाश करता है या कई बार टाइटन्स को नुकसान पहुंचाकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। पर एस्ट्रो टॉयलेट इतना फास्ट है कि ये जी-मैन 4.0 का पीछा काफी आसानी से कर सकता है, इसलिए भागने का अब कोई फायदा नहीं। एस्ट्रो टॉयलेट इतना फास्ट एंड अजाइल है कि ये जी-मैन के हर हमलों को डॉज कर सकता है। यहाँ तक कि ये एनर्जी अटैक या किसी भी अटैक को पकड़कर उसकी दिशा बदल सकता है। यानी इस बैटल में यदि जी-मैन ने अपनी कोई नई खूबी नहीं दिखाई तो जी-मैन की दिशा हार की तरफ चला जाएगा। पर क्या हो अगर वक्त को थामने वाला कोई टाइटन आ जाए? क्या इससे कोई मुकाबला कर भी पाएगा? हम बात कर रहे हैं टाइटन क्लॉकमैन की, जिसकी वीडियो अगर आप चाहते हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।